हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बाटा रूट में। आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज रीडिंग करेंगे कि अगर आपके करंट पर्सन अभी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, ठीक है, बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है, दोनों काफ़ी एक दूसरे को मिस तो कर रहे हो, बट आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि सामने वाला पर्सन भी आपको मिस कर रहा है, बातचीत करना चाह रहा है, दोबारा रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आपके दिमाग में मुझे लग रहा है कि घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, वो तो देखेंगे। बट आने वाले 72 आवर्स में ये जो नो कॉन्टैक्ट पर्सन है, ये आपके लिए क्या कुछ सोचने वाले हैं, ठीक है, वही फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कैंडल बॉक्स रीडिंग के जरिए, ठीक है। ये कम्प्लीटली इंट्यूटिव रीडिंग होती है, ठीक है। इसमें जो भी मेरा इंट्यूशन मुझको गाइड करेगा, डिवाइन मुझको गाइड करेंगे, मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, तो उसी हिसाब से ही इसको बिल्कुल लीजिएगा, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिकेशन रीडिंग भी नहीं है, ठीक है, तो कोई किसी के लिए बिल्कुल देख सकता है। और ऑल जोडिएक साइन के लिए होता है ये जनरल रीडिंग, ठीक है। तो चलिए अपने अपने पर्सन का नाम, फेस ध्यान में ले आइए। कोई अच्छी सी प्यारी सी मोमेंट जो है, जो आप लोगों ने पास्ट में साथ में बिताया था, उस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में ले आइए ताकि आपका हार्ट चक्र जो है वो ओपन हो पाए, ठीक है। और इस रीडिंग को कहीं ना कहीं आप ओपन हार्ट से, मतलब ओपन माइंड सेट से ही रिसीव कर पाए, ठीक है। एनर्जीज मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपकी एनर्जी अगर मेरे साथ कनेक्ट होती है तो मैं आपकी एनर्जी से आपके पर्सन की एनर्जी ले पाऊँ, ठीक है। चलिए पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी जो है, ठीक है, वही देखूंगी कि दोनों का एक दूसरे के लिए मतलब अभी क्या, मतलब फीलिंग, क्या माइंडसेट है, ठीक है। पेशेंस, मुझे लग रहा है कि इस नो कांटेक्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस मतलब बना के रखे हो, क्योंकि आपको डेफिनेटली एक होप है, आप श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो कि ये जो पर्सन है ये घूम फिर के आपके तरफ ही आने वाला है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है लीगल मैरिज की बात चली हो या फिर मैरिज की ही बात चली हो, लेकिन मैरिज करने के लिए मुझे लग रहा है शायद इनके पास, आपके पर्सन के पास हो सकता है कि कुछ ऑब्स्टैकल्स है, ठीक है, कुछ लीगली शायद फॉर्मेलिटीज़ है जो जिसको ये बिल्कुल क्लियर करके आपकी तरफ आना कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो, ठीक है। ये जो लड़ाई, ये जो नो कांटेक्ट आप लोगों के बीच में हुआ है, डेफिनेटली एक मेजर इशू को लेके ही हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू, बहुत मेजर इशू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपकी एनर्जी बिल्कुल मतलब अभी यही है कि आप इस पर्सन के ऊपर ना और भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। पास्ट में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से पहले जो भी आप लोगों के बीच में आर्गूमेंट्स, बहस ये सब हुई है, तो आप उस चीज़ को लेके ना कहीं होपलेस हो रहे हो, ठीक है। बट पेशेंस बनाए रखे हुए हो, क्योंकि आपको आपके पर्सन जो है वो वापस बिल्कुल आएंगे, आपको ये कॉन्फिडेंस आपके मन में कहीं ना कहीं है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन मुझे लग रहा है इनके अंदर ना काफ़ी कुछ चेंज आ रही है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। नो कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस में भी है, बात करना चाहते हैं बट बातचीत जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ है उस चीज़ को लेके ये बार बार रिपीटेडली सोच रहे हैं डीपली, ठीक है। फ्रूटफुलनेस, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कमिटमेंट इशू है, ठीक है। कमिटमेंट को लेके ही आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये नो कांटेक्ट, आर्गूमेंट, सेपरेशन ये सब दिख रहा है, ठीक है। बट अभी के एनर्जी में आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रियलिटी को समझ रहे हैं, ठीक है। फ्रूटफुलनेस मतलब आगे की जो रिलेशनशिप की मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट होती है उसके बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए एनर्जीज चेक कर लिए, अभी कैंडल बॉक्स रीडिंग के जरिए देखेंगे कि आपके करंट पर्सन फिलहाल आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आने वाले 72 आवर्स में भी ये आपको लेके क्या कुछ सोचने वाले हैं, ठीक है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करे, गाइड करे।
आपके पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि ये जो नो कांटेक्ट है इसको थोड़ा सा लंबा खींचने का इनका बिल्कुल इंटेंशन मुझे दिख रहा है, ठीक है, जिसके वजह से ये अपने इमोशंस को बहुत हाइड कर रहे हैं, ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं, बट मिस करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको सोच रहे हैं। पास्ट में जो भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया उसी को रिपीटेडली ये सोच रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ को, आपके मैसेजेस को कहीं ना कहीं ये रीचेक कर रहे हैं, ठीक है। कहीं आपने कुछ ऐसी बात बोला होगा, ऐसी बात कही होगी जो इनके मतलब या तो ये पढ़ नहीं पा रहे होंगे या फिर स्किप हो गया होगा, ठीक है। उस चीज़ को ना ये सोच के बहुत ज़्यादा आपके बारे में ही मतलब आपकी यादों में ही ये कहीं ना कहीं स्टक होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि ये दिन में कहीं पे भी रहे, कुछ भी करे, बट बार बार घूम के ये आप ही के यादों की तरफ ना आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये अभी मुझे लग रहा है कि पास्ट में जी रहे हैं, ठीक है। पास्ट में हर चीज़ को कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। पास्ट में ऐसा हुआ था, हम लोगों ने ऐसा किया था, ऐसे टाइम स्पेंड किए थे, बहुत ज़्यादा आपको लेके सोच भी रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सैड इमेज जो है वो बिल्कुल क्रिएट हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। पास्ट के टाइम को कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पास्ट के टाइम काश इनके लाइफ में दोबारा वापस आ जाए तो वो चीज़ों को कहीं ना कहीं अच्छे से शुरू कर पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक स्टेबिलिटी जो है वो मुझे दिख रहा है कि इनके दिमाग में बार बार घूम रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और ये स्टेबिलिटी रिलेशनशिप की होगी, कमिटमेंट या फिर मैरिज इस टाइप की मुझे बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। ये आपको मुझे लग रहा है अगर आपके दिमाग में है कि ये पर्सन कहीं और पे एंटरटेन कर रहा है किसी और को, तो डेफिनेटली नो आंसर यहाँ पे आ रहा है। ये किसी और पर्सन के तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है मुझे क्लियरली यही दिख रहा है कि बार बार कहीं ना कहीं ये घूम फिर के आप ही की तरफ आ रहा है और आप ही के मेमोरीज़ के तरफ ये बिल्कुल आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इनिशियल जो है वो अभी तक जो निकल के आया है वो मुझे आया है GU और S, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर जो है वो भी रिफ्लेक्ट हुआ है, हो सकता है कि आप लोगों के साथ कुछ रिलेटेड हो ये नंबर, ठीक है। जो आता जाएगा मैं बोलती जाऊँगी, ठीक है। साइन की बात किया जाए तो यहाँ पे अभी तक कैंसर साइन ही रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। वैसे ये रीडिंग ऑल जोड़िए साइन वालों के लिए है, बट परमानेंटली साइन जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं कैंसर ही हुआ है, कैंसर या स्कॉर्पियो, ठीक है। तो चलिए, आपके पर्सन मुझे लग रहा है अभी पास्ट में ही जी रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, बट ईगो इश्यूज इनके अंदर बहुत है, ठीक है। चाहते तो है कि रिलेशनशिप में दोबारा यूनियन हो, दोबारा सही से सब कुछ बैलेंस में आ जाए, पहले जैसे हो जाए, बट इनके ना अंदर कहीं ना कहीं ईगो भी दिख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने शायद पास्ट में इस रिलेशनशिप के लिए इफ़ोर्ट्स बहुत ज़्यादा दे दिए थे, अभी ये कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको मनाएं, आप इनको कॉल मैसेजेस करें और रिपीटेडली करें, ठीक है। अगर ये आपके फर्स्ट कॉल मैसेजेस पे आपको मतलब आंसर्स नहीं दे रहे हैं या फिर रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं रिपीटेडली इफ़ोर्ट्स इनको दिखाना है। बेसिकली ये आपका कहीं ना कहीं इफ़ोर्ट्स ही देखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आप कितने सीरियस लेवल पे सोच रहे हो, आप कितना मतलब डीप इनसाइड इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो, तो वही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शादी नहीं चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ ट्रूली कनेक्ट होके रहना चाहता है, सब कुछ इसके दिल में और दिमाग में है, पॉजिटिवली भी सोच रहे हैं, बट मुझे लग रहा है इफोर्ट्स एक्शन कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप के लिए दिखाए, आप इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले, बहुत ज़्यादा ये आपसे होपफुल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे विर्गो की साइन आ रही है, ठीक है, कन्या राशि। तो हो सकता है कि कन्या राशि आप लोगों में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि उनकी भी हो सकती है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, आप लोगों के बीच में ना कोई स्पेशल मोमेंट डेफिनेटली हुआ है, आप लोग कहीं मतलब एक साथ बाहर भी गए हो, ठीक है, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये जो आप लोग बाहर गए थे या फिर कोई पर्टिकुलर मोमेंट मतलब मुझे लग रहा है 3 to 5 डेज आपने एक ही साथ शायद बिताया था, ठीक है, या फिर 2 दिन। ये उसी डे को मतलब जहाँ पे आप लोग जाके टाइम स्पेंड किए थे,
मुझे लग रहा है ये शायद उसी टाइम को जो है रिपीटेडली याद कर रहे हैं, ठीक है। रिपीटेडली उस मोमेंट को, उस सिचुएशन को शायद रिक्रिएट करना भी इनके दिमाग में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये डेफिनेटली सोच रहे हैं, ठीक है। पर्सन बार बार अटक रहा है आपकी यादों में, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो पर्सन कहीं ना कहीं आपके मेमोरी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो आने वाले 72 आवर्स में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए डेस्परेट होंगे कम्युनिकेशन करने के लिए, आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए भी सोचेंगे। जेमिनी साइन आ गया, ठीक है, मिथुन राशि। और यहाँ पे एक ये एनर्जी भी है कि ये जो पर्सन है, मुझे लग रहा है कि इनके लाइफ में आपके अलावा और कोई है ही नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको चाहते तो है, आपसे रियूनाइट होना, मिलना, बात करना। ये भी इनका कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चाहते हुए भी इस बार इन्होंने जैसे ठान ही लिया है कि आप ही के तरफ से इनको एक्शन देखना है, ठीक है। इसीलिए ये बार बार मतलब आपको कॉल करने के लिए आते हैं, बट नहीं करते हैं क्योंकि एक्शन इफ़ोर्ट्स कहीं ना कहीं इनको आप ही के तरफ से चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनको मतलब ज़्यादा एंटरटेन शायद नहीं कर रहे हो, इनके तरफ से आप ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अपने कैरियर के लिए फोकस हो, अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो, जो कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी एनर्जी दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके एक डाउटफुल एनर्जी में रह रहे हैं कि इनको बिल्कुल लगता है कि आप शायद किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि शायद आप इनको टाइम नहीं दे रहे हो, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आप इंटेंशनली और किसी और पर्सन के साथ बिजी हो, इसीलिए आप इनको फोकस इनके तरफ नहीं हो, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत फील होगी आने वाले 72 आवर्स में, ठीक है। ये पर्सन कम्युनिकेशन करने के बारे में भी तो सोच रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज का साइन आ रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल होगी, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सकता है या फिर आपकी तरफ डेफिनेटली आ भी सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट होते हुए भी ये शायद पर्सन शायद आपके अगर फ़ोटोज़ वगैरह आप अपलोड कहीं पे करते हो किसी सोशल मीडियाज़ पे, तो ये डेफिनेटली उसको लाइक भी करते होंगे, बट बातचीत या कम्युनिकेशन करने के टाइम पे ये होल्ड बैक हो रहे होंगे। ये बिल्कुल चाहते हैं आप इनको थोड़ा सा पैम्पर करो, थोड़ा सा 2-3 बार मतलब इनके लिए इफ़ोर्ट्स दिखाओ, 2-3 बार ट्राई करो, इनके पीछे ही पड़े रहो। ये बहुत चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा सा अच्छे से प्रपोज करो, ठीक है, क्योंकि इनको आपके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज जो हो रहा है ना, ये वही चीज़ से ही मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मानने वाले हैं, ठीक है। आगे क्या होगा 72 आवर्स में, क्या ये आपको कॉल मैसेजेस करेंगे? देखिए डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये आपको कॉल मैसेजेस तो करेंगे, ठीक है। इनके तरफ से आपको कॉल मैसेजेस जो हो है वो मतलब डेफिनेटली रिसीव होगी, लेकिन टाइम बता दूं, मुझे लग रहा है कि सुबह के 4 बजे ये आपको मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दोपहर के 4 बजे पर्टिकुलरली आ रहा है कि ये आपको कॉल मैसेजेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इनका कॉल मैसेजेस होगा ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेडली होगा, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए मुझे लग रहा है कि फिजिकल लेवल पे भी आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, ठीक है। यूनियन चाहता है और यूनियन कहीं ना कहीं ये आपके साथ मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, ठीक है। तो आने वाले 4 डेज़ पे इनके तरफ से डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है। नो कांटेक्ट है, बट नो कांटेक्ट में ये जो पर्सन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं आने वाले 72 आवर्स में, ठीक है। और क्या साइन यहाँ पे हैं, मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, ठीक है। आप लोग हो सकते हो कि मकर राशि के भी हो सकते हो, लियो या फिर सिंह राशि, उसकी भी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। और नंबर यहाँ पे 6 तो आया था, 6 के अलावा यहाँ पे 3 है, 5 है, ठीक है, 2 है और 7 है, ठीक है। आपके पर्सन और आप में ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए आपके नो कॉन्टैक्ट पर्सन तो आपकी तरफ बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है। डीप लेवल पे आपको सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं,
कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं और कमिटमेंट मुझे लग रहा है आने वाले अप्रैल मंथ तक कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एंगेजमेंट या कुछ सेलिब्रेशन होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो होपफुल रहिए। ये नो कॉन्टैक्ट पर्सन ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, आने वाले 72 आवर्स में आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आने के बारे में भी ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं सोचेगा। ठीक है, और आने के लिए प्रयास भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए ये रीडिंग को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।